Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग टैली पर सीखेंगे पैरोल कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या काम किया जाता है, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे टैली पर। पूरा फुल्ली पैरोल इसमें हम लोग सीखेंगे फुल डिटेल्स के साथ कि इसमें कैसे कैसे पे स्लिप बनता है और कैसे इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जाता है, और सारा रिपोर्ट के साथ हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। तो देखिए, मैं पहले बता दूं कि पैरोल जो होता है आपको सैलरी स्लिप बनाने के लिए यूज किया जाता है। यानी किसी भी कंपनी में सैलरी बनाया जाता है जो, उसके लिए हम लोग पैरोल पे काम करते हैं। यानी सैलरी स्लिप बनाने के लिए पैरोल का यूज होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे मैंने PDF फाइल एक तैयार कर रखा है, देखिए यहाँ पर है, ये 4 पेज का है। और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर है, सब डिटेल्स मैंने दे रखा है। और देखिए, मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने रिपोर्ट लिखा है कि चेक द ऑल पैरोल रिपोर्ट। इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे रिपोर्ट में, जैसे एक्सपोर्ट टू टैली पे स्लिप टू एक्सेल में। यानी एक्सपोर्ट करेंगे टैली को पे स्लिप बनाने के लिए, किसमें, एक्सेल में। उसके बाद पे स्लिप देखेंगे टैली के अंदर, फिर पे शीट देखेंगे, पेमेंट एडवाइस देखेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर देखेंगे, अटेंडेंस शीट देखेंगे। उसके बाद पैरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स देखेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स। ये सारा रिपोर्ट है जो कि हम लोग पैरोल के अंदर मिलाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग, क्वेश्चन तो ये मेरे पास है, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टैली स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि टैली स्टार्ट हो चुका है हम लोग का, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट ये बॉक्स है। इस पर जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इस पर इंडिकेट करेगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस पर आप अगर देखते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ, किधर किधर जा रहा हूँ। ये सारा शॉर्टकट की इस पर शो करेगा। तो चलिए, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और आप लोग इस पर ध्यान देते रहिएगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग टैली पर कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट कंपनी में चलते हैं। यहाँ पर क्रिएट कंपनी, उसके बाद कंपनी बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दीपक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल लेते हैं। शिवगंज आ रहा। उसके बाद यहाँ पर बिहार ले लेते हैं, पिन कोड डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी कोई डाल लेते हैं नंबर। ये भी एग्जाम्पल फॉर मैं कोई भी डाल ले रहा हूँ, आप लोग भी कुछ भी हो डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर एक शो कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, बुक बिगिनिंग फ्रॉम। तो इसमें हम लोग का ऐसे तो 1-4 ही रहता है, क्योंकि हम लोग काम भी 1-4 से ही करते हैं, क्योंकि कंपनी अब 1-4 से बनाया है तो काम भी हम लोग 1-4 से ही करेंगे। लेकिन मैं इसमें डेट चेंज कर दे रहा हूँ 1-5, मेरा यानी कंपनी में काम होगा 1-5 से। तो चलिए, मैं यहाँ पर डेट चेंज कर ले रहा हूँ 1-5-2020। चलिए, इसको इंटर कर लेते हैं और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। कंपनी बन चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एक्टिवेट
पैरोल, यानी सबसे पहले हम लोग पैरोल को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए मैंने ये स्टेप दे रखा है कि गेटवे ऑफ टैली F11 प्रेस कीजिएगा, F1 कीजिएगा या अकाउंटिंग फीचर्स में चले जाइएगा। उसके बाद जाने के बाद दो ऑप्शन मिलेगा, मेंटेन पैरोल और मेंटेन मोर देन वन पैरोल कॉस्ट कैटेगरी, इसको यस करना है और इसको भी। तो चलिए इन दोनों को पहले यस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग F11 करेंगे, गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स ऊपर में शो कर रहा है, इंटर कर लेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए आइएगा और यहाँ पर आइएगा तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है मोर देन मेंटेन पैरोल, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर मेंटेन पैरोल, इसको हम लोग यस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइएगा नीचे तो यहाँ भी एक ऑप्शन शो कर रहा है, मेंटेन मोर देन वन पैरोल कॉस्ट कैटेगरी, देखिए मेंटेन मोर देन वन पैरोल और कॉस्ट कैटेगरी, तो इस ऑप्शन को भी आप लोग यस कर लीजिएगा। चलिए इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद बैक आ जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों तो एक्टिवेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली F11 और F3 यानी स्टेटरी एंड टैक्सेशन, इसमें भी जाके दो ऑप्शन आपको यस करना है, इनेबल पैरोल स्टेटरी और सेट अल्टर पैरोल स्टेटरी डिटेल्स, यानी इन दोनों को भी यस करना है। तो चलिए इसको भी यस कर लेते हैं, F11 स्टेटरी एंड टैक्सेशन, और इंटर करते हुए इधर आइएगा और देखिए यहाँ पर मैं इंडिकेट करा दे रहा हूँ, इनेबल पैरोल स्टेटरी और सेट अल्टर पैरोल स्टेटरी डिटेल्स, इन दोनों को यस कर लेना है आपको। तो इसको भी यस करते हैं और इसको भी यस किए। तो देखिए यस किए तो एक बॉक्स खुला है, इस बॉक्स को आपको फिलअप करना है। तो मैं एग्जांपल फॉर के लिए देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज़, इसको आप लोग फिल कीजिएगा, देखकर फिल कर लीजिएगा। मैं भी फिल कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। चलिए तो यहाँ पर कंपनी कोड, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ डाल रखा है, मैंने एग्जांपल फॉर में कुछ भी ले रहा हूँ। उसके बाद कंपनी ग्रुप कोड, तो इसमें है ये नंबर, ले लेते हैं। उसके बाद कोड है तो इसमें भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ पर आते हैं कंपनी कोड, फटाफट मैं भर लेता हूँ, आप लोग भी भर लीजिएगा इसको। उसके बाद ESI ब्रांच ऑफिस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड वर्किंग डे पर मंथ, यानी हम लोग काम कितना कर रहे हैं पर मंथ में, हम लोग कितना वर्किंग डे है मेरा। तो यहाँ पर 26 है, क्योंकि मंथ में 30 दिन होता है, 30 दिन में 4 संडे, तो 4 संडे हट गया तो हमारा 26 डे है वर्किंग। चलिए ये हो गया। उसके बाद कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये भी देख लेते हैं, यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछ रहा है, टैक्स नंबर, टैक्स जिससे हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा। ये इसमें जो डालिएगा देखिए नंबर है, इसी एग्जांपल फॉर्म में डालिएगा। देखिए जैसे इसमें मैंने 4 अल्फ़ाबेट दे रखा है, फिर 5 न्यूमेरिक है, फिर 1 अल्फ़ाबेट है, ऐसे डालिएगा तभी लेगा, नहीं तो थोड़ा मिस्टेक करेगा। तो मैं 4 अल्फ़ाबेट, उसके बाद 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फ़ा। उसके बाद 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सर्किल वार्ड, तो सर्किल वार्ड में वार्ड नंबर 02। यहाँ पर आप लोग गवर्नमेंट और अदर पूछ रहा है, तो यहाँ पर अदर ले लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट और अदर है, तो अदर ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच डिवीज़न, तो अब यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ जिसका ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कोई अगर दूसरा पर्सन है तो उसका भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और नाम दे दीजिए, डॉटर और सन का अगर कोई है तो। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन पे मैंने दे रखा है अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट लिख लेते हैं। चलिए इतना डालने के बाद यहाँ पर पेन नंबर भी पूछ रहा है, तो पेन नंबर भी डालिएगा। पेन नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस फॉर्मेट में होता है उसी फॉर्मेट में आपको पेन नंबर डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल रखा है 4 अल्फ़ाबेट और 5 अल्फ़ाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फ़ाबेट, यानी पेन नंबर के फॉर्मेट में ही आपको डालना है।
नहीं तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा एक्टिवेशन हो गया। एक्टिवेशन होने के बाद अब हम लोग चलेंगे नीचे। यहाँ पर देखिए क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय मास्टर, यानी ग्रुप क्रिएट करना है और एम्प्लॉय मास्टर भी क्रिएट करना है, यानी एम्प्लॉय लेजर होता है उस तरह से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ही कॉलम में दोनों बना रखा है। एम्प्लॉय ग्रुप ये है और एम्प्लॉय ग्रुप ये है और एम्प्लॉय मास्टर ये है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, जैसे काउंसलर है, फैकल्टी है, अकाउंटेंट है और मार्केटिंग है। तो चलिए इसको कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरोल इन्फो में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर पैरोल इन्फो मैं इंडिकेट करा दे रहा हूँ, जो भी क्रिएशन होगा सब इसी के अंदर होगा। पैरोल इन्फो के अंदर ही सारा क्रिएशन होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसी के अंदर क्रिएट करना है। चलिए इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय ग्रुप शो कर रहा है। इस पर हम लोग इंटर कर लेंगे और क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर पूछ रहा है कैटेगरी, यहाँ पर शो कर रहा है आपको कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप लोग यही रहने दीजिएगा, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ही रहने दीजिएगा। इंटर कीजिएगा और यहाँ नेम, तो नेम के सामने आप लोग डाल दीजिएगा। देखिए जैसे काउंसलर है तो काउंसलर, फैकल्टी और अकाउंट्स और मार्केटिंग। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर काउंसलर एक्सेप्ट। उसके बाद फैकल्टी, उसके बाद अकाउंट्स, मार्केटिंग। ये चारों चीज़ है था मेरा, मैंने क्रिएट कर लिया। देखिए फैकल्टी है, अकाउंट्स है और मार्केटिंग है, मैंने बना लिया। उसके बाद ये सब मेरे एम्प्लॉय हैं। अब इनको क्रिएट करना है, यानी इनका ये पोस्ट था कि ये कौन कौन से पोस्ट में है, मतलब डिजिग्नेशन यानी पद क्या है इन लोग का, ये चीज़ था। तो मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद ये चीज़ क्रिएट करना है, एम्प्लॉय कौन कौन से एम्प्लॉय मेरे में काम कर रहे हैं मेरे कंपनी में। तो बैक कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहीं पर देखिए दिया हुआ है एम्प्लॉय, यहाँ पर शो कर रहा है एम्प्लॉय। इंटर कीजिएगा, क्रिएट। अब यहाँ पर इसमें देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको फिलअप पूरा करना है। तो ऊपर में आप यही रहने दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो शो कर रहा है प्राइमरी कॉस्ट, क्योंकि इसी के अंदर मेरा सारा ग्रुप बना हुआ है प्राइमरी कॉस्ट के अंदर, तो यही रहने दीजिएगा। और यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय में जैसे मेरे पास है शिवानी गुप्ता, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर शिवानी गुप्ता। उसके बाद इंटर। अब यहाँ प्राइमरी पूछ रहा है, तो प्राइमरी में यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा हुआ है एम्प्लॉय ग्रुप। तो मेरा एम्प्लॉय ग्रुप क्या है, शिवानी गुप्ता का एम्प्लॉय ग्रुप है काउंसलर, तो यहाँ पर मैं काउंसलर ले लूँगा। इंटर कीजिएगा। 1 मई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि 1 मई डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेट कब है, 1 मई। तो 1 मई यहाँ पर शो कर रहा है। इंटर कीजिएगा। अब इसमें एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स भरना है, तो मैं जल्दी इसमें भर देता हूँ। आप लोग देखते रहिए इसको कैसे भरा जा रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, डिजिग्नेशन में मैं इनको काउंसलर ही दे देता हूँ, या काउंसलर। उसके बाद फंक्शन में भी काउंसलर। उसके बाद लोकेशन, तो लोकेशन दे देता हूँ आरा। उसके बाद जेंडर में फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में सबका एग्जाम्पल फॉर 1/1/2000 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ले लेता हूँ, या आपका जो भी हो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फादर और मदर्स नेम यहाँ पूछ रहा है, तो मैं फादर्स नेम में लिख देता हूँ राकेश। उसके बाद इनका मदर्स नेम यहाँ पर दे देता हूँ नेहा। उसके बाद एड्रेस, जेल रोड आरा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर, कोई भी एग्जाम्पल फॉर। ईमेल में भी मैं ईमेल डाल लेता हूँ यहाँ पर। इंटर, और यहाँ पर इंटर कीजिएगा। और इनकम टैक्स पेन नंबर, इसमें भी पेन कार्ड का जो नंबर डालिएगा आप लोग पेन कार्ड के फॉर्मेट में ही डालिएगा, अगर गलती डालिएगा तो नहीं लेगा ये।
ASDF और ये और 4 डिजिट का नंबर और उसके बाद 1 अल्फ़ाबेट। इतना आपको इसी तरह से डालना पड़ेगा। अगर पेन नंबर अगर गलती डालिएगा, मतलब कि अगर उस फॉर्मेट में नहीं डालिएगा, जैसे 5 अल्फ़ाबेट होता है, फिर 4 न्यूमेरिक होता है और 1 अल्फ़ाबेट होता है, इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। अगर नहीं डालिएगा तो ये नहीं लेगा। उसके बाद आधार नंबर आपका 12 डिजिट का होता है। कोई भी 12 डिजिट का ही नंबर डालिएगा। अगर कम डालिएगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे मैं कम डाल देता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। कितना भी इंटर प्रेस कर लीजिए, आगे नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 डिजिट का ही नंबर डालना पड़ेगा। चलिए, मैंने 12 डिजिट का नंबर डाल दिया, इंटर करते हैं। उसके बाद PF अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ इंटर करते हैं, इंटर। इसके बाद यहाँ पर PR अकाउंट नंबर, तो ये भी डाल लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल फॉर आप लोग डाल लीजिएगा और यहाँ पर इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, ESI नंबर और ESI डिस्पेंसरी नंबर। चलिए, इस तरीके से आपको सबका भरना है फाइल। यानी जैसे देखिए, यहाँ पर शिवानी है, संजना है, दीपक है और आलोक है और अर्जुन है। इन सब का इसी तरह से आपको प्रोफाइल भरना है, यानी उनका डिटेल्स सब डालना है। मैंने इन सारा का डिटेल्स ये सब चीज़ डाला हुआ है। चलिए, तो इसी तरह सबको भर लेते हैं। शिवानी के बाद संजना, उसके बाद इनका अंडर यहाँ पर पूछ रहा है, तो अंडर यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। संजना का फैकल्टी है, तो यहाँ पर ले लेते हैं फैकल्टी। इंटर एम्प्लॉय नंबर, जिस उनका 001 डाले थे तो इनका 002। उसके बाद डिजिग्नेशन में टीचर और फंक्शन में फैकल्टी, लोकेशन आरा, जेंडर फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000। सबका डेट ऑफ बर्थ मैं सेम डाल ले रहा हूँ। ब्लड ग्रुप खुल गया, ब्लड ग्रुप जो भी हो ले लीजिएगा। मैं सबका ये पॉजिटिव डाल दे रहा हूँ। फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा। एड्रेस, इंटर, फ़ोन नंबर डाल लीजिएगा। अगर नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन नंबर में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल फॉर ही ईमेल डाल रहा हूँ। उसके बाद इन सब में डालना ज़रूरी है ये चीज़ जो डिटेल्स है। तो यहाँ पर मैं पेन नंबर, कोई भी 12 डिजिट का ही नंबर डालिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर इंटर करते हुए एक्सेप्ट, संजना हो गया। उसके बाद यहाँ पर दीपक कुमार, इंटर। इनका ग्रुप क्या है देख लेते हैं। तो फैकल्टी है दीपक कुमार भी, ले लेते हैं यहाँ पर फैकल्टी 003। उसके बाद डिजिग्नेशन में टीचर, फैकल्टी, लोकेशन आरा। आप चेंज कर सकते हैं लोकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर मेल ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। उसके बाद फादर्स नेम, एड्रेस, चलिए इधर भी भर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
नहीं, 12 डिजिट का हमको नंबर डालना है आधार नंबर में, ले लेंगे। उसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर, कोई भी आप लोग एग्जाम्पल फॉर ले लीजिएगा। चलिए इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दीपक हो गया। उसके बाद आलोक इंटर कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आलोक देख लेते हैं क्या है। तो आलोक का ग्रुप है अकाउंट्स, तो यहाँ पर ले लेते हैं अकाउंट्स। इंटर 004, डिजिग्नेशन हो जाएगा अकाउंटेंट। उसके बाद फंक्शन में हो जाएगा अकाउंट्स, लोकेशन आरा, आप लोग चाहे तो चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर मेल ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000, ब्लड ग्रुप में कोई भी ले लेते हैं। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद इंटर, एड्रेस डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर, उसके बाद पेन नंबर इधर इस साइड डाल लेते हैं। पेन नंबर में हो जाएगा आपका, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी रहे समझने में। थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा ही जूम हो गया। चलिए पेन नंबर में उसके बाद इंटर, आधार नंबर में कोई भी 12 डिजिट का नंबर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डाल लीजिएगा, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं। आलोक के बाद कौन सा है, अर्जुन। अर्जुन देव। उसके बाद इंटर, यहाँ पर इनका मार्केटिंग ग्रुप होगा, देख लेते हैं मार्केटिंग है। हाँ यहाँ पर मार्केटिंग शो कर रहा है, देखिए। तो चलिए यहाँ पर मार्केटिंग ले लेते हैं। 005, डिजिग्नेशन सेल्स मैन और फंक्शन है मार्केटिंग, लोकेशन आरा। उसके बाद मेल, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000, कोई भी ब्लड ग्रुप ले लेते हैं। उसके बाद फादर्स नेम लक्ष्मण। उसके बाद मदर्स नेम रिया। एड्रेस फ़ोन नंबर उसके बाद यहाँ पर पेन नंबर, ये देखिए गलती हो गया पेन नंबर, तो इसलिए नहीं ले रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। चलिए ये हो गया। 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा सारा ग्रुप बन गया। ये चीज़ तो बन गया, यानी एम्प्लॉय मास्टर ग्रुप भी बन गया और एम्प्लॉय मास्टर भी बन गया। चलिए अब हमको यहाँ पर देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है क्रिएट ए यूनिट। एक यूनिट क्रिएट करना है, यूनिट ऑफ मेजर। और यहाँ पर क्या लिखा है, हावर्स, मिनट,
एंड क्रिएट कंपाउंड यूनिट, एक कंपाउंड यूनिट भी क्रिएट करना है और हावर्स मिनट का यूनिट क्रिएट करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट होगा। बैक कर लेते हैं और थोड़ा सा बैक करके यहीं पर देखिए यूनिट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है यूनिट, बस इसी को अप्लाई कर लेना है यूनिट और क्रिएट में यहाँ पर हावर्स के लिए HRS लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म HRS, और यहाँ पर फुल में लिख देते हैं हावर्स। चलिए एक्सेप्ट, उसके बाद मिनट्स और इस यहाँ पर लिख देते हैं मिनट्स, और यहाँ पर डेसिमल में 2 ले लीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 2, क्योंकि हम लोग मिनट को कन्वर्ट, हावर्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 2 रहेगा ही। तो चलिए इसको ले लेते हैं 2, एक्सेप्ट। उसके बाद कंपाउंड यूनिट, तो कंपाउंड यूनिट के लिए यहीं पर बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर देखिए सिंपल पे आके और यहाँ पर देखिए कंपाउंड शो कर रहा है। देखिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर बैक स्पेस कीजिएगा तो ये आ जाएगा सिंपल और कंपाउंड, तो आपको लेना है कंपाउंड, ये चीज़ ले लेना है यहाँ पर कंपाउंड और एंटर करना है। तो चलिए मैं कंपाउंड लेके एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से खुला, तो पहले यहाँ पर हावर्स ले लीजिएगा आप लोग और हावर्स को यहाँ पर देखिए फर्स्ट यूनिट शो कर रहा है हावर्स, उसके बाद कन्वर्सेशन कितने में कन्वर्ट करना है हावर्स को, तो 60 में करना है, क्योंकि सेकंड हमारा हमने 2 डाला है। तो क्यों 2 डाला था मिनट में, क्योंकि जो मिनट होता है हमारा 2 नंबर का होता है, यानी 2 अंक का ही होता है। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, तो ये मेरा 2 ही अंक का होता है, तो इसलिए, और 60 ही ले रहे हैं क्योंकि 60 से ही हमको कन्वर्ट करना है। चलिए सेकेंड यूनिट में मिनट ले लेते हैं, क्योंकि हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, सॉरी मिनट को हावर्स में कन्वर्ट करना है। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, बैक कर लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप ये भी आपको बनाना है। यानी देखिए जो काम है पैरोल में ये सारा क्रिएट करने वाला ही वर्क है, एंट्री करने में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस आप लोग ये क्रिएट ध्यान से करिएगा तो एंट्री आराम से हो जाएगा। चलिए प्रोडक्शन टाइप तो और अटेंडेंस ये दोनों क्रिएट करना है, तो चलते हैं अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। देखिए यहीं पर दिया हुआ है नीचे, जूम करके दिखा दे रहा हूँ मैं, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। चलिए एंटर कर लेते हैं, क्रिएट, और यहाँ पर नेम पूछ रहा है, तो नेम में यहाँ पर क्या है प्रेजेंट, और अंडर है प्राइमरी, और इसमें अटेंडेंस में लेना है, यहाँ पर नेम में प्रेजेंट है और अंडर में प्राइमरी, और अटेंडेंस में लेना है अटेंडेंस लिव विथ पे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर नेम में ले लेते हैं प्रेजेंट, इंटर करते हैं, और यहाँ प्राइमरी, उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस टाइप, देखिए यहाँ पर अटेंडेंस टाइप शो कर रहा है, और यहाँ पर मैंने डाल रखा है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। इसमें लेना है क्या अटेंडेंस लिव विथ पे, यानी प्रेजेंट का मतलब हो गया कि प्रेजेंट अगर है तो उसका हमारा मिलना चाहिए अटेंडेंस के अनुसार। तो यहाँ पर चलिए ऊपर वाला ले लेते हैं अटेंडेंस लिव विथ पे, एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए डेज शो कर रहा है, पीरियड टाइप तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, और मैंने यहाँ पर ऐसे लिख भी रखा है कि पीरियड टाइप में आपको डेज लेना है, इन तीनों में डे लेना है, और लास्ट वाले में क्या लेना है हावर्स ऑफ 60 मिनट। तो चलिए अब एब्सेंट का बनाते हैं, एब्सेंट प्राइमरी, और यहाँ पर लिव विथआउट पे। एब्सेंट में यानी अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो उसका आपको पेमेंट नहीं मिलेगा विथआउट पे। यहाँ पर लिव विथआउट पे है, ले लेते हैं, उसके बाद डे आ गया ऑटोमेटिक, एक्सेप्ट। एब्सेंट का हो गया, उसके बाद कैलेंडर मंथ, यानी कैलेंडर के मंथ के हिसाब से मिले या आप जिस दिन से ज्वाइनिंग किए हैं उसके हिसाब से मिले, तो उसके लिए ये चीज़ है। तो चलिए कैलेंडर मंथ ले लेते हैं, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर क्या लेते हैं यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप, ये भी एक्सेप्ट। उसके बाद ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम काम करे तो उसका भी मिले या ना मिले, तो चलिए ओवर टाइम का भी बना लेते हैं, ओवर टाइम, और यहाँ पर ले लेते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लेने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर हावर्स ऑफ 60 मिनट यही लेना है। देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन है और उसके बाद हावर्स ऑफ 60 मिनट, तो ये चीज़ ले लेंगे हम लोग,
एक्सेप्ट। बैक कर लेते हैं अब थोड़ा सा। उसके बाद ये चीज़ हो गया क्रिएट। अब नीचे आइए, अब यहाँ पर पे हेड क्रिएशन है। अब जो चीज़ मिलता है कंपनी में आपको, जो चीज़ अप्लाई किया जाता है, जिस पे आपको पैसा अलग से मिलता है, जैसे बेसिक पे हो गया, हाउस रेंट अलाउ हो गया, कन्वेंस यानी अलग से कोई खर्च हो गया, या ओवर टाइम वर्क के तो उसका क्या होगा, ये सब चीज़। और टैक्स, ये हो गया टैक्स के रूप में, जो टैक्स कटेगा इधर उधर। मान के चलिए आप कुछ ज़्यादा अगर वर्क आपका इनकम है तो उस पर अलग टैक्स कटेगा। इंश्योरेंस हो रहा है तो इंश्योरेंस का अलग टैक्स कटेगा। प्रोफेशनल टैक्स अलग होता है, इनकम टैक्स, ग्रेजुएटी, ये सब चीज़ हम लोग बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा ये कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि मेन यही चीज़ है, क्योंकि इसी बेस पे आपका सैलरी बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पे क्रिएट करेंगे, किस में, पे हेड में। तो चलिए पे हेड देखते हैं, यहीं पर है, देखिए यहाँ पर पे हेड शो कर रहा है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली के बाद कहाँ है, पैरोल इन्फो, यानी पैरोल इन्फो में ही सारा ये चीज़ है। तो इसी में आपको सारा चीज़ क्रिएट करना है, और लाइन से मैं क्रिएट करते आ रहा हूँ। एम्प्लॉई ग्रुप हो गया, एम्प्लॉई हो गया, यूनिट हो गया, अटेंडेंस हो गया, अब पे हेड, उसके बाद सैलरी डिटेल्स भी भरेंगे हम लोग। तो चलिए पहले पे हेड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ये चीज़। और पे हेड में गए, क्रिएट। अब यहाँ पर पूछ रहा है नेम, तो नेम में हमारा हो जाएगा बेसिक पे। चलिए बेसिक पे ले लेते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं, इंटर। यहाँ पर अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय ही होगा सब में, यहाँ पर अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, फिक्स एसेट। यहाँ पर जो अंडर शो कर रहा है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है एक तरह का। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं और इंटर करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए, दो ऑप्शन शो कर रहा है, इन दोनों को आपको यस कर लेना है। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है ये चीज़, इन दोनों को आपको यस कर लेना है। चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ, इसको भी। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा लिस्ट खुलेगा, यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स कंपोनेंट्स। तो जैसा कि हम लोग बेसिक पे इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक पे इसमें ढूंढ लेंगे। तो बी प्रेस करते हैं, देखिए बेसिक सैलरी आ गया, ले लेते हैं इसको। इसको जैसे है रहने दीजिएगा, इंटर। और यहाँ पर आपको लेना है ऑन अटेंडेंस, यानी अटेंडेंस के अनुसार हमारा पेमेंट हो, जो भी हमारा अटेंडेंस है उसके अनुसार हमारा पेमेंट हो। चलिए इसको ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रजेंट, क्योंकि जो प्रजेंटिंग होंगे उसी में आपको अटेंडेंस लेना है। और प्रजेंटिंग आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है कि कैलकुलेशन पीरियड, यानी किस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो मंथली हमारा कैलकुलेशन हो। और यहाँ पर एज पर कैलेंडर पीरियड, या यूजर डिफाइन, या यूजर टाइप। तो यहाँ पर हम लोग को लेना है यूजर डिफाइंड ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितने दिन के लिए, तो 26 दिन के लिए ले लेते हैं, यानी 26 दिन हमारा मंथ में वर्क हो रहा है, वर्किंग के, तो इसी हिसाब से हमारा बने पेमेंट। चलिए इंटर। यहाँ पर राउंडिंग पूछ रहा है, राउंडिंग मेथड, तो इसमें आप लोग हमेशा नॉर्मल ले लीजिएगा और लिमिट 1 डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1, ये चीज़ आपको ले लेना है। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हो गया। दूसरा है हमारा बेसिक पे तो हो चुका है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद यहाँ पर अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद फिक्स एसेट्स, और यहाँ पर इंडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद इंटर इंटर इंटर। अब के बाद लास्ट वाले ऑप्शन को यस करना है। देखिए यहाँ पर सेट अल्टर इनकम टैक्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स, इसको यस कीजिएगा। और यहाँ पर भी उसी तरह लेना है हाउस रेंट, एच प्रेस करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए कहाँ है हाउस रेंट अलाउंस, ले लेते हैं इसको, जैसा है रहने दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा, यहाँ पर ले लीजिएगा एज कंपोर्टेड वैल्यू, यानी हमको खुद से वैल्यू डालना है इसमें कि कितना हमारा हाउस रेंट कटे, तो इसके लिए हम लोग ले रहे हैं एज कंपोर्टेड वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर आइएगा नॉर्मल, और इसके बाद राउंडिंग मेथड में 1 हो जाएगा नीचे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डाल रहे हैं हम ये चीज़, राउंडिंग मेथड नॉर्मल और लिमिट 1 ले लेना है आपको। यहाँ पर आपको लेना है ऑन एसिफाइड फार्मूला, ये चीज़ लेना है आपको। चलिए इंटर करते हैं।
यहाँ पर बेसिक पे, यानी बेसिक पे से ही हमारा हाउस रेंट मिले, उसी के हिसाब से हाउस रेंट मिले जो मेरा बेसिक पे हो। तो ले लेते हैं यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ 1 मई से अप्लाई हो रहा है, छोड़ देंगे, यहाँ भी छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज, यानी परसेंटेज के हिसाब से हमारा मिले, तो बेसिक पे का हमारा कितना परसेंट, यहाँ पर 20% हम लोग को मिले। तो ये मैं चीज़ आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक सैलरी स्लिप बनाया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पर दे रखा है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, तो 20% देखिए हाउस रेंट अलाउंस 20% सबका है। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर भर रहा हूँ मैं 20%। चलिए इसको एंटर करके एक्सेप्ट, हाउस रेंट हो गया। उसके बाद कॉन्वेंस, यानी कोई अलग से खर्चा हो रहा है उसके लिए, तो यहाँ पर कॉन्वेंस, यहाँ पर फिक्स, यहाँ पर इनडायरेक्ट, इंटर इसको ही यस कर लेंगे हम लोग। इसको, इस बॉक्स को देख लीजिए, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स, इसको यस करेंगे और इंटर। और यहाँ पर आपको लेना है फील्ड एरिया अलाउंस, यानी देखिए कॉन्वेंस जो होता है अलग से वाहन खर्च होता है कॉन्वेंस का मतलब, तो हम लोग फील्ड एरिया अलाउंस, यानी अगर कोई मान के चलिए मार्केटिंग का जॉब कर रहा है, एरिया में मतलब बाहर घूम रहा है, और ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज लग रहा है उसके लिए हम लोग कॉन्वेंस ले रहे हैं, तो उसका खर्च हम लोग अलग से मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग फील्ड एरिया अलाउंस अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ ले लीजिएगा फील्ड एरिया अलाउंस, उसके बाद इंटर। यहाँ पर आप ले लीजिएगा फ्लैट रेट, यानी हम लोग अपने अनुसार इसको रेट डालेंगे कि कितना हमारा ये कटेगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंथली ले लीजिएगा, यानी मंथ में हमारा कैलकुलेशन हो, और यहाँ पर फिर से राउंडिंग में नॉर्मल लिमिट 1। चलिए ये भी एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद ओवर टाइम का किस तरह से वर्क होगा ये भी देख लेते हैं। ओवर टाइम पे अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पर इनडायरेक्ट, और यहाँ पर इसको यस कर लेंगे, फिर से वही ऑप्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिए सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स, इसी को यस करेंगे। उसके बाद इसमें आप लोग यही रहने दीजिएगा अदर अर्निंग अलाउंस, यानी अदर अर्निंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यही चीज़ रहना चाहिए इसके अंदर। छोड़ देंगे और इंटर करते हुए आगे, और यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर ले लेते ऑन प्रोडक्शन, इसको ले लेते हैं, और ओवर टाइम, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग, उसके बाद लिमिट 1। चलिए इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका है, ओवर टाइम हो गया, वेरिएबल पे, इसको भी बना लेते हैं। उसके बाद इसको ले लेते हैं हम लोग फिक्स्ड। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद इसको यस कीजिएगा सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स। उसके बाद यही चीज़ रहने दीजिएगा अदर अर्निंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। चलिए इसको, और यहाँ पर एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी यूजर के अनुसार ये वैल्यू डाला जाएगा अगर मिलेगा तो। चलिए इसको छोड़ देते हैं हम लोग, एक्सेप्ट। ये चीज़ बन गया, यहाँ पर तो मेरा यहाँ तक बन गया। अब ये है डिडक्शन पे हेड, ये भी यानी पे हेड में ही आपका क्रिएट होगा, लेकिन डिडक्शन ये अलग से, ये टैक्सेशन टाइप का है। तो आपका देखिए क्या क्या मिल रहा है, जैसे पीएफ है तो वो कैसे कटेगा, और यहाँ पर ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो आपका हो गया, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स और ग्रेजुएटी, ये चारों चीज़ आपको क्रिएट करना है। 4 और 5, शायद 1 2 3 4 और 5 चीज़ें ये क्रिएट आपको करना है इसी तरीके से। तो चलिए एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। डिडक्शन कितना है देख लेते हैं, तो 12% है। इंटर, और यहाँ पर अब हम लोग ले लेंगे, देखिए जैसे अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन, यानी स्टेटरी मतलब टैक्स टाइप का है, टैक्स हमको कलेक्ट करना है परसेंटेज के रूप में, तो यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि किस तरह का स्टेटरी डिडक्शन है, तो जैसा कि एम्प्लॉय पीएफ है तो यहाँ पर हम लोग पीएफ अकाउंट ले लेंगे। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है पीएफ अकाउंट, तो ये ले लीजिएगा आप लोग पीएफ अकाउंट।
और यहाँ पर करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये देनदारी है, आपका दायित्व है कि देना है, तो इसलिए हम लोग इसको करंट लायबिलिटी में डालेंगे। यहाँ से करंट लायबिलिटी ले लेते हैं, इंटर इंटर, यहाँ पर नॉर्मल ले लीजिएगा इस राउंडिंग मेथड में, और लिमिट 1 इंटर कीजिएगा। और यहाँ पर आपको ऑन एसिफाइड फार्मूला, उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है बेसिक पे, क्योंकि बेसिक पे से ही हमको निकालना है उसका पीएफ, यानी पीएफ जो हम लोग का बैलेंस कटेगा पीएफ का, वो हमारा बेसिक पे से ही मिलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ से बेसिक पे ले लेंगे। उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर इंटर और यहाँ पर परसेंटेज, और कितना परसेंट, तो 12% हमारा होना चाहिए पीएफ, तो इंटर कर लेते हैं 12% डालकर और एक्सेप्ट। फिर इसी तरह तीसरा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो ये भी बना लेते हैं। डिडक्शन एट द रेट कितना है, 1.75%, 1.75%। यहाँ पर ले लेंगे भी हम लोग एम्प्लॉय स्टेट डिडक्शन। उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए है ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारा लायबिलिटी है एक तरह का, इंटर और यहाँ पर नॉर्मल ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है ऑन एसिफिक फार्मूला, इसमें भी आपको यही लेना है और इंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर फिर से खुला कि इस चीज़ को आप किस पे बना रहे हैं, यानी जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस है, स्टेट इंश्योरेंस, इसको आपको किस चीज़ पे लेना है। तो बेसिक पे ही तो हम लोग पहले ले रहे थे, अब इस पर हमको चारों चीज़ पे लेना है। जिस पे आपका इनकम हो रहा है उस पर हम लोग को इंश्योरेंस लेना है, यानी जितना इनकम है उसका 1.75% हम लोग इंश्योरेंस लेंगे। तो जैसा कि मेरा बेसिक पे इनकम है, फिर यहाँ पर ऐड पे हेड करते हैं, और यहाँ पर मेरा हाउस रेंट भी, ये भी इनकम है, ये भी जुड़ जाए। फिर यहाँ पर ऐड पे करते हैं, कॉन्वेंस है, ये भी हमारा हो जाए ऐड पे। उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम, यानी ये चारों चीज़ हम लोग काम करेंगे। देखिए यहाँ पर ये चारों चीज़, बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउ और कॉन्वेंस ओवर टाइम पे, इन चारों का जितना मेरा इनकम होगा उसका मेरा इंश्योरेंस कटेगा 1.75% मेरा इंश्योरेंस लगेगा, ये चारों इनकम का। तो चलिए इसको ले लेते हैं और इंड ऑफ लिस्ट और इंटर, और यहाँ पर कितना, तो 1.75% दे देते हैं। चलिए इंटर करके एक्सेप्ट, ये हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स बना लेते हैं। प्रोफेशनल टैक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे एम्प्लॉय स्टेट डिडक्शन। उसके बाद यहाँ पर ले लीजिएगा प्रोफेशनल टैक्स है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स ले लीजिएगा इसमें। उसके बाद इंटर कीजिएगा, इंटर, और यहाँ पर करंट लायबिलिटी हो जाएगा, इंटर, यहाँ पर मंथ रहने दीजिएगा, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद लिमिट 1। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है ऑन करेंट अर्निंग टोटल, ऑन करेंट अर्निंग टोटल, यानी प्रोफेशनल टैक्स हमारा हो गया कि जैसे आप कितना अर्निंग कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लगेगा, तो एक लिमिटेड यहाँ पर सेव किया हुआ रहेगा कि हाँ, अगर आप इतना से इतना अर्न कीजिएगा तो उस पर आपका इतना टैक्स लगेगा, और इतना अर्न कीजिएगा तो इतना लगेगा। तो चलिए मैं उस तरह का एक टेबल बना देता हूँ यहीं पर, और 1 मई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5000, यानी अगर 5000 से ज़्यादा कमाइएगा तो यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, और कितना, 0 रुपये आपको लगेगा, यानी इससे ज़्यादा 0 रुपये, यानी 5000 तक कमाइएगा आप या उससे ज़्यादा थोड़ा सा, तो आपका कितना लगेगा, 0 रुपये लगेगा। लेकिन अगर 5000 से ज़्यादा और 10,000 तक, मान के चलिए 10,000 तक आप कमाते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, और वैल्यू यहाँ पर 100 रुपये आपका प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। यानी अगर आप 5000 से 10,000 के बीच में कमाते हैं तो आपका 100 रुपये, और 10 से अगर मान के चलिए कि 15,000 तक कमाते हैं तो यहाँ पर वैल्यू, और मैं यहाँ पर 150 रुपये लूँगा।
और यहाँ पर 15,000 से ऊपर कमाते हैं, अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला कि कितना, 15 से लिमिटेड नहीं है कि 15 से 20 या 25, मैंने यहाँ पर 15 से आगे बढ़ा दिया। यानी 15 से अगर ज़्यादा कमाइएगा, कितना भी 16, 17, 18, 20, 25, 50, तो इस पर आपका 200 रुपये कटेगा। तो ये प्रोफेशनल टैक्स हो गया, यहाँ पर सेट कर दिया मैंने, वैल्यू के रूप में किया है, परसेंटेज के रूप में नहीं किया है, क्योंकि परसेंट अगर डाल देंगे तो परसेंटेज के हिसाब से कटेगा। और मैंने यहाँ पर वैल्यू लिया है, देखिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ एक बार बैक करके। यहाँ देखिए परसेंटेज और वैल्यू दोनों शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिया है और यहाँ पर वैल्यू कितना, 200 रुपये। चलिए इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा, देख लेते हैं। प्रोफेशनल टैक्स हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद इनकम टैक्स, तो चलिए इनकम टैक्स का भी बना लेते हैं। इनकम टैक्स यहाँ पर हो जाएगा एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी डिडक्शन। उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स ले लेंगे, इंटर, और यहाँ पर करंट लायबिलिटी हो जाएगा। इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, मंथ, और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, ग्रेचुइटी, तो यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ पर एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी डिडक्शन। उसके बाद ग्रेजुएटी में यहाँ पर ले लीजिएगा आप लोग, सॉरी यहाँ पर थोड़ा यहीं पर बैक में पे हेड टाइप में ग्रेजुएटी ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर शो कर है, ग्रेजुएटी ले लेंगे। और यहाँ पर आपको अब डालना है ग्रेजुएटी डे ऑफ मंथ, तो 26 डे का मेरा मंथ है ग्रेजुएटी के लिए। अब यहाँ पर अगर आप 1 से लेकर अगर आप 60 दिन तक कंटिन्यू वर्क में हैं तो आपको 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर लेकिन 60 से अगर ज़्यादा दिन आप कंटिन्यू वर्क करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप हैं 120, यानी 4 मंथ तक अगर काम कर रहे हैं, तो आपको 60 रुपये या 20 रुपये हम एक्स्ट्रा देंगे आपको। उसके बाद 121 दिन से अगर ज़्यादा, मान के चलिए अनलिमिटेड छोड़ देते हैं, 121 दिन से अगर ज़्यादा काम करते हैं, यानी 4 महीने से ऊपर काम करते हैं, तो आपको हम 70 रुपये देंगे। तो उसके लिए ये सेट किया जाता है ग्रेजुएटी देने के लिए एक्स्ट्रा। अगर कंटिन्यू आप वर्क कर रहे हैं तो अगर 1-2 महीने के लिए आइएगा तो उस पर कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन हाँ 2 महीने से ज़्यादा वर्क कीजिएगा तो उसके लिए ये चीज़ आपको मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग डाल लिए और यहाँ पर प्रोविज़न ले लेंगे। करंट लायबिलिटी नहीं होगा, ये प्रोविज़न है, इसको एडजस्ट किया जाता है। चलिए और इंटर करते हुए नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 और एक्सेप्ट। चलिए ये भी बन गया मेरा। बैक कर लेते हैं, आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रिएट द पे स्ट्रक्चर फॉर द एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई का अब पे स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पर है क्रिएट द पे स्ट्रक्चर फॉर द एम्प्लॉई, तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है क्या क्या क्रिएट करना है और सबका क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। चलिए अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे पे स्ट्रक्चर, चलते हैं यहीं पर। गेटवे ऑफ टैली के बाद पैरोल इन्फो और यहाँ पर सैलरी डिटेल्स, और यहाँ पर यानी यहाँ पर हम लोग सबका सैलरी क्रिएट करेंगे। तो सैलरी देखिए यहाँ पर है अटेंडेंस, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है सैलरी। पहले हम लोग क्रिएट करेंगे शिवानी गुप्ता का, तो चलिए देखते हैं इसका सैलरी डिटेल्स डिफाइन। उसके बाद शिवानी गुप्ता ले लीजिएगा और यहाँ पर 1-4 पे हेड में बेसिक, यानी जितना देखिए ये साइड में आपको शो कर रहा है ये चीज़, ये सारा चीज़ उसमें आपको इनपुट कर देना है और मैं बताता हूँ कैसे। और इस करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर F12 दबा दीजिएगा, F12, और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ध्यान में रखिएगा ये चीज़, अलाउ टू ओवरराइड स्लैब परसेंटेज, इसको आपको यस कर लेना है। अगर इसको यस नहीं कीजिएगा तो आपका परसेंटेज वैल्यू वाला नहीं शो करेगा, तो इसलिए इसको यस रखिएगा F12 करके। चलिए इसको बैक करते हैं और यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ बेसिक, पहले बेसिक ले लेता हूँ। और यहाँ पर पूछ रहा है बेसिक रेट, यानी बेसिक का रेट कितना है। तो देखिए शिवानी गुप्ता का बेसिक कितना है, यहाँ पर बेसिक पे 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर हम लोग 10,000 ले लेते हैं। 10,000 लेकर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाउस रेंट अलाउ ले लेते हैं, तो हाउस रेंट मेरा 20% है, देख लीजिए यहाँ पर 20% है, तो 20% ले लेते हैं। यहाँ पर 20 लिख के इंटर करेंगे तो परसेंट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉन्वेंस है, तो कॉन्वेंस ले लेते हैं। ये सिर्फ अभी हम लोग बेसिक, देखिए किसका डाल रहे हैं, शिवानी गुप्ता का ये सब फिलअप कर रहे हैं। तो कॉन्वेंस है कितना, 400 रुपये, तो यहाँ पर 400
आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम पे है, तो ओवर टाइम का यहाँ ले लीजिएगा। कितने हावर्स? तो 90 हावर्स, तो यहाँ पर। उसके बाद वेरिएबल है यूज़र डिफाइन, यानी यूज़र के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें कुछ नहीं लिखना है, जो है वो ऑटोमेटिक दे देगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, ESI, PFI डिडक्शन और इनकम टैक्स ग्रेजुएटी, ये सब खुद डाल दीजिए, ये बाद में आप ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए मैं ये सबको डाल दे रहा हूँ लाइन से। यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, उसके बाद ग्रेजुएटी, इंटर। और इसी प्रकार सारे एम्प्लॉय का आपको सैलरी डिटेल्स फिल करना है। देखिए मैंने शिवानी का किया, उसके बाद संजना, दीपक, आलोक और अर्जुन, इन चारों का आपको क्रिएट करना है इसी तरह। तो चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी उसको भी बना लेते हैं। जैसे शिवानी हो गई, उसके बाद संजना, दूसरा मेरा नाम क्या है? संजना। तो चलिए संजना 1-5 से वर्क लगा देते हैं। बेसिक पे रेट कितना है संजना का? तो 12,000। हाउस रेंट 20%। कॉन्वेंस देख लेते हैं, कॉन्वेंस कितना है? तो कॉन्वेंस इनका नहीं है, अलग से कोई भी खर्चा नहीं हुआ है, तो छोड़ देंगे। उसके बाद ले लेते हैं ओवर टाइम पे, तो ओवर टाइम का देख लेते हैं कितना है? 70 हावर्स। उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद ये सब लाइन से डाल दीजिए। वेरिएबल हो गया, उसके बाद प्रोफेशनल, इन सब में आपको डालना नहीं है, ये खुद ऑटोमेटिक आगे जब हम लोग सैलरी बनाएंगे तो उस वक्त ऑटोमेटिक कटेगा। सेम इसी प्रकार संजना हो गई। उसके बाद दीपक कुमार 1-5 बेसिक, 13,000 रुपये है सैलरी। हाउस रेंट 20%। उसके बाद कॉन्वेंस देख लेते हैं, कॉन्वेंस कितना है? तो 1,000 रुपये है। उसके बाद कॉन्वेंस के बाद ले लेंगे हम लोग ओवर टाइम देखते हैं, तो ओवर टाइम इनका नहीं है। देखिए यहाँ पर दीपक का ओवर टाइम नहीं शो कर रहा है, छोड़ देंगे। उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद प्रोफेशनल, उसके बाद इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, उसके बाद ग्रेजुएटी, एक्सेप्ट। दीपक का हो गया। उसके बाद आलोक कुमार, देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है? चौथा आलोक कुमार 1-5। और यहाँ पर बेसिक पे कितना है इनका? आलोक कुमार का है 15,000। उसके बाद हाउस रेंट 20% है। और कॉन्वेंस देख लेते हैं कितना है? कॉन्वेंस इनका है 200 रुपये। देखिए यहाँ पर कॉन्वेंस 200 है, ले लेते हैं। उसके बाद ओवर टाइम इनका भी नहीं है, ओवर टाइम नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद वेरिएबल, प्रोफेशनल, उसके बाद इनकम टैक्स, ग्रेजुएटी, एक्सेप्ट। आलोक हो गया। उसके बाद अर्जुन देव, देखिए लास्ट बचा है अर्जुन देव 12,500। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1-5 बेसिक पे 12,500। हाउस रेंट 20%। कॉन्वेंस देख लेते हैं, कॉन्वेंस इनका नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं डालेंगे। उसके बाद ओवर टाइम दिया हुआ है 50 आवर्स, ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेम वेरिएबल और प्रोफेशनल, मैं लाइन से इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो वो बिल बने यानी पेमेंट में वो लाइन बाई लाइन एक लाइन से आए सबका, तो मिलाने में आसानी होगा, इसलिए लाइन बाई लाइन ही सेट कीजिएगा आप लोग, इधर उधर मत कीजिएगा। चलिए ये सब हो गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको।
सारा हम लोग बना दिए, डाल दिए सब डिटेल्स। अब यहाँ पर अब आइए हम लोग एंट्री पे चलते हैं। अब मुख्य रूप से काम हमारा यहाँ पर है। तो मुख्य रूप से जो काम था हमारा यहाँ पर, यानी अब एंट्री हमको करना है। अब फटाफट मेरा ख़त्म हो जाएगा, आप लोग भी देखते रहिए लास्ट तक। बस यहाँ पर एंट्री अब कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अटेंडेंस वाउचर, यानी अब हम लोग शुरू में अटेंडेंस लगाएंगे। तो अटेंडेंस कैसे लगाते हैं हम लोग कि अटेंडेंस देखते हैं उसका कि कौन कौन कितने दिन आया है, प्रेजेंट है यहाँ पर और ओवर टाइम का भी है। तो पहले हम लोग प्रेजेंट बनाएंगे, प्रेजेंटिंग अटेंडेंस की कौन कितने दिन आया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग एंट्री कब करेंगे, 31 मई, यानी 1 मई से मेरा शुरू हुआ था ज्वाइनिंग। देखिए ज्वाइनिंग में ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए 1 मई से ज्वाइनिंग हुआ है और मंथली मेरा कब लगा, यहाँ पर मंथली 31 मई को, यानी 1 मंथ पे लगा। और यहाँ पर दीपक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, जैसा कि मैं आपको याद भी होगा मैंने बनाया हुआ है। देखिए बैक करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है नेम ऑफ कंपनी दीपक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, दीपक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। एम्प्लॉई अटेंडेंस डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 आर एज फॉलो, यानी ये मंथ 2020 मई 2020 का अटेंडेंस डिटेल्स बन रहा है। तो चलिए देखते हैं 31 मई में एंट्री कैसे होगा। गेट ऑफ टैली, पैरोल वाउचर और प्रेस कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 अटेंडेंस के लिए आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल प्लस F5 फॉर अटेंडेंस वाउचर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गेट ऑफ टैली के बाद पैरोल वाउचर में चले जाएंगे और कंट्रोल प्लस F5, गेट ऑफ टैली शो कर रहा है। और यहाँ पर आप आइएगा तो देखिए पैरोल वाउचर शो कर रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर जाने के बाद कंट्रोल F5 करना है। वैसे चाहे तो आप एंट्री तो इन सब में भी कर सकते हैं जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तीनों एक ही है। आप अकाउंटिंग में भी जा सकते हैं, इन्वेंट्री में जा सकते हैं और पैरोल वाउचर में भी जा सकते हैं। वो की प्रेस कीजिएगा कंट्रोल प्लस 5, तो वो वैसा ही काम करेगा जैसे कि पैरोल वाउचर में काम करेगा। तो चलिए हम पैरोल वाउचर में ही वर्क करते हैं और कंट्रोल प्लस F5। तो देखिए यहाँ पर अटेंडेंस आ गया। देखिए यहाँ पर वाउचर शो कर रहा है, अटेंडेंस के लिए शो कर रहा है। चलिए बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए F5 तो कर ले, यहाँ पर लिखा है प्रेस अल्ट प्लस A ऑटो फिल द अटेंडेंस डिटेल्स, यानी अल्ट A कीजिएगा तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर अल्ट A कर लीजिएगा और यहाँ पर वाउचर डेट, सॉरी वाउचर डेट तो हम लोग चेंज किए नहीं। बैक कर लेता हूँ थोड़ा समय और यहाँ पर देखिए 1 मई शो कर रहा है मेरा, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग 1 मई शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं वाउचर डेट चेंज कर लेता हूँ 31 मई, F2 करता हूँ और 31/5। चलिए ये हो गया। उसके बाद अल्ट A कीजिएगा, यहाँ पर वाउचर डेट आ गया 31 मई। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, या एक बार इधर डिटेल्स भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने दे रखा है स्क्रीनशॉट, सेम ऐसे ही भरना है, बस आपको ध्यान थोड़ा सा यहाँ देना है। देखिए प्रेजेंट, क्योंकि हम लोग अटेंडेंस बना रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पर प्रेजेंट रखना है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखना है। और उसके बाद ये चीज़ लेना है एम्प्लॉई नंबर ओनली, ये चीज़ आपको यहाँ पर लेना है। और इस चीज़ का एकदम मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा प्रेजेंट का। तो चलिए इसको भरते हैं, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, या यहाँ देखिए यहाँ शो कर रहा है 31 मई ले लीजिएगा। उसके बाद इंटर प्राइमरी कॉस्ट रहने दीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है एम्प्लॉय ग्रुप ऑल, तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप बाय ग्रुप दिया है, तो एक एक का भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम ऑल बनाएंगे, एक बार में ही सबका अटेंडेंस हम लोग बनाएंगे। तो ऑल ले लेते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है कि अब्सेंट या कैलेंडर मंथ या ओवर टाइम या प्रेजेंट, किसका आप अटेंडेंस बनाना चाहते हैं, तो हम लोग प्रेजेंट का बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट 0 रहने दीजिएगा। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई नंबर ओनली, तो एम्प्लॉई नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए मैं ये एम्प्लॉई नंबर ले लेता हूँ और जैसे इंटर कीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ आ गया। और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, सब में डेट डाल देना है, कितना कितना दिन कौन लोग आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर डे आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे डालना है आपको। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंटिंग डे है, तो शिवानी गुप्ता 26 दिन। चलिए शिवानी गुप्ता ऊपर शो करिए 26 दिन। उसके बाद संजना 20 दिन, दीपक कुमार 24, देखिए दीपक कुमार 24, आलोक कुमार 18 और अर्जुन देव 26 दिन। चलिए इंटर एक्सेप्ट,
ये हो गया आपका अटेंडेंस बन गया। चलिए अटेंडेंस तो हो गया क्लियर, यहाँ से इस तरह से आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद अब मेक एन अटेंडेंस वाउचर फॉर ओवर टाइम, यानी एक अटेंडेंस वाउचर और बनाना है। किसके लिए? ओवर टाइम के लिए, कि कौन कौन लोग ओवर टाइम में वर्क किए हैं। तो सेम काम वही करना है कि दीपक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एम्प्लॉय ऑल ओवर द ओवर टाइम डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ मई का ही यानी बनाना है आपको ओवर टाइम का अटेंडेंस। तो गेट ऑफ टैली पैरोल वाउचर और कंट्रोल प्लस F5 करना है अटेंडेंस फॉर ओवर टाइम के लिए, और वहाँ पर भी अल्ट A करना है ऑटो फिल द ओवर टाइम डिटेल्स। तो चलिए सेम हम लोग यहाँ पर हैं ही अटेंडेंस में, या अगर नहीं रही है तो आप लोग कंट्रोल प्लस F5 कर लीजिएगा, अटेंडेंस आ जाएगा। और यहाँ पर अल्ट A कीजिएगा, अल्ट A इस तरह खुलेगा। 31/5 ही रहने दीजिएगा क्योंकि हम लोग मंथ के लास्ट में एंट्री बना रहे हैं। यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑल आइटम, और यहाँ पर आपकी बार आपको लेना है क्या? ओवर टाइम। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इस बार आपकी लेना है इसमें ओवर टाइम। पहले हम लोग प्रेजेंट का बनाए, अब की बार हम लोग ओवर टाइम का बनाएंगे। ओवर टाइम इंटर, और यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर नेम ओनली, सॉरी एम्प्लॉय नंबर ओनली, एम्प्लॉय नंबर ओनली ले लेना है। अब यहाँ पर आ गया इस तरीके से फिर से। अब आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यू डालना है। देखिए यहाँ पर कि कौन कौन लोग कितने कितने देर वर्क किए हैं ओवर टाइम, कौन कौन से लोग किए हुए हैं। तो चलिए पहला क्या है? शिवानी गुप्ता। ओवर टाइम का मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा ऊपर, तो देखिए यहाँ पर ओवर टाइम का मैंने लिख रखा है, यही लोग देखिए यहाँ पर शिवानी गुप्ता 360 मिनट्स है। देखिए यहाँ पर मिनट्स लिखा हुआ है शॉर्ट में 360, तो यहाँ पर देखिए हावर्स लिख रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं 360 लिखता हूँ और इंटर कीजिएगा तो देखिए यहाँ भी आपको 360 हावर्स आ गया और 360, तो 360 हावर्स नहीं है, मिनट है। दिखा दूँ मैं आपको कि यहाँ पर देखिए 360 मिनट्स है, तो यहाँ पर चेंज कर लेना है आपको MINS, यही लिखिएगा सेम और इंटर कीजिएगा। तो देखिए 360 में मिनट को कन्वर्ट करके जितना आया यहाँ पर 6 आवर्स लिख दिया, यानी 60 से अगर भाग दीजिएगा आपको तो 6 घंटा हो जाएगा। यहाँ पर आ गया। चलिए इसी तरह आगे भी डाल लीजिएगा आप लोग, जैसा कि संजना कुमारी है। अब इसी तरह संजना का डाल लीजिएगा 220 मिनट, तो हम लोग संजना का भी ले लेते हैं 220 MINS मिनट्स। उसके बाद दीपक का देख लेते हैं, तो दीपक का यहाँ पर ओवर टाइम नहीं है और आलोक का भी नहीं है। लास्ट में किसका है? अर्जुन देव का है 180 मिनट। तो चलिए दीपक का छोड़ देते हैं, आलोक का भी छोड़ देते हैं, और यहाँ पर अर्जुन का 180 मिनट्स ले लेते हैं और इंटर कीजिएगा। तो ये आपका वाउचर बन गया, ओवर टाइम का भी हो चुका है अटेंडेंस, यानी ओवर टाइम का भी हमारा काम हो चुका है। ये हमारा ओवर टाइम के लिए था। देखिए यहाँ पर ओवर टाइम का लिखा हुआ है। चलिए ओवर टाइम तो हो गया। उसके बाद क्रिएट ए पे हेड सैलरी पेबल, यानी एक सैलरी पेबल का आप पे हेड क्रिएट करना है। अंडर होगा करेंट लायबिलिटी, ये चीज़ आपको एक बना लेना है। तो चलिए पे हेड में बना लेते हैं सैलरी पेबल, क्योंकि अब सैलरी पे करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। बैक कर लिए, उसके बाद पैरोल इन्फो, उसके बाद पे हेड, चले जाएंगे पे हेड पर, क्रिएट, और यहाँ ले लीजिएगा सैलरी पेबल, इंटर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा नॉट अप्लीकेबल लेना है, और यहाँ पर ले लेना है करेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये दायित्व है, देना है आपको, सैलरी तो देना है ना एम्प्लॉय को, तो ये आपके लिए दायित्व है, इसलिए करेंट लायबिलिटी। चलिए इसको एक्सेप्ट, बैक कर लिए। अब बन तो गया। यहाँ पर अब क्वेश्चन पे 31 मई को क्या हो रहा है? दीपक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कैलकुलेट द पैरोल फॉर ऑल एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर द मंथ ऑफ मई, यानी सारे एम्प्लॉय का कैलकुलेट हो रहा है मई का सैलरी। तो 31 मई को ही हो रहा है, तो डेट मेरा वही है। और किस वाउचर में बनेगा? तो इस बार बनेगा सैलरी पेबल ट्रांजेक्शन विद द पैरोल वाउचर, कंट्रोल प्लस F4 में बनेगा। और उसके बाद भी आपको क्या करना है? प्रेस अल्ट A करना है ऑटो फिल के लिए। तो पैरोल वाउचर में चलते हैं, पैरोल वाउचर,
उसके बाद कंट्रोल प्लस F4 प्रेस कीजिएगा, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर अल्ट ए प्रेस कीजिएगा, अल्ट ए। अब यहाँ पर ले लीजिएगा सैलरी, उसके बाद डिक्लेयर वैल्यू, उसके बाद 1/5/20 से 31/5/20 यानी एक मंथ का सैलरी बन रहा है, ले लेंगे हम लोग इसमें। ऑल यानी सभी लोग का बनाना है, ठीक है। नेम ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे सैलरी पेबल, यानी सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी पेबल। ये सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पर दे भी रखा है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप भर भी सकते हैं। यहाँ पर अल्ट ए प्रेस करने के बाद ये चीज़ खुल जाएगा, पैरोल ऑटोफिल। उसके बाद आपको ये चीज़ भर लेना है इसी के हिसाब से, और सैलरी पेबल ले लेंगे क्योंकि सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग, पे करना है हमको। तो जैसे इंटर किए, देखिए सब लोग का सैलरी यहाँ पर जनरेट हो गया एक बार में ही। देखिए यहाँ पर आलोक का है, अर्जुन का है, दीपक का है, और 2-3 लोग जैसे ऊपर थे, क्या कहते हैं, तो वो लोग ऊपर चले गए हैं। देखिए यहाँ पर मेरा मोर शो कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर मोर शो कर रहा है, यानी और भी नीचे है, तो इतना शो कर रहा है। आप लोग बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है, ये आपका सैलरी कैलकुलेट हो गया। यहाँ अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखिए बेसिक है यहाँ पर 10,335 रुपये, हाउस रेंट अलाउ हो गया आपका 2,077 रुपये, कॉन्वेंस आपका 200 रुपये हो गया। ओवर टाइम आप शायद नहीं हुआ होगा ओवर टाइम का, तो इसलिए नहीं दिया। प्रोफेशनल टैक्स आपका 150 रुपये कट गया, क्योंकि 10,000 से ऊपर का था, मैंने सेट किया हुआ था कि अगर 10,000 से ज़्यादा कमाइएगा तो इतना लगेगा, अगर 15,000 से ज़्यादा कमाइएगा तो इतना लगेगा। तो ये सब चीज़ है। और उसके बाद प्रोविडेंट फंड है, यहाँ इनकम टैक्स आपका नहीं लगा है, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। तो सभी इसी प्रकार से सैलरी शो कर रहा है, और सबका कितना कितना है ये चीज़ है, इतना बैलेंस सबका है। तो चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये आपका सैलरी बन गया। अब हमको क्या करना है, सैलरी तो बन चुका है सब लोग का, अब यहाँ कह रहा है कि पेमेंट करना है। सैलरी को पे भी तो करना है, जिसको जिसको है उसको पे करना है। तो क्रिएट ए लेजर पंजाब नेशनल बैंक, यानी जो हम लोग एक सैलरी पे कर रहे हैं वो पंजाब नेशनल बैंक से पे कर रहे हैं, और अंडर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का एक लेजर बना लेंगे और 31 मई को पेमेंट करते हैं। चलिए पहले बैंक का लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट, और यहाँ पर ले लेंगे पंजाब नेशनल बैंक, और बैंक का ग्रुप बैंक होता है, बैंक अकाउंट ले लेंगे। यहाँ पर आप डिटेल्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर IFSC कोड है, यहाँ पर ब्रांच, जो डिटेल्स है आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इस पर ध्यान देते रहिएगा आप लोग। बैक चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर या पैरोल वाउचर किसी में भी एंट्री मार सकते हैं। चलिए अकाउंटिंग वाउचर और F5 पेमेंट करना है, तो हमको पेमेंट वाउचर में लेना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दीपक प्राइवेट लिमिटेड पेड द सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मई। मई का जो ड्यू है सैलरी वो पेमेंट कर रहा है बाई चेक के थ्रू यहाँ पर, और इंस्टॉलमेंट नंबर है इतना। और किस में बनेगा, तो सैलरी पेमेंट वाउचर है F5 में बनेगा। और यहाँ भी अल्ट ए करना है आपको, अल्ट ए, पैरोल पेमेंट ऑटोफिल, यानी पैरोल ऑटोफिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पेमेंट में हम लोग बनाएंगे। तो पेमेंट में आप लोग जब भी बनाइएगा ध्यान रखिएगा इसी मोड में बनना चाहिए, पार्टिकुलर मोड में, सिंगल एंट्री मोड इसको बोला जाता है, इस मोड में बनना चाहिए, डेबिट क्रेडिट मोड में नहीं रहना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में इस मोड में अगर नहीं शो कर रहा है तो यहीं पर F12 कर लीजिएगा और इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, यस, इसको यस कर लीजिएगा तो आपका इस मोड में हो जाएगा। चलिए यहाँ मेरा शो कर रहा है। अब अकाउंट में हम लोग लेना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको बस डायरेक्टली क्या करना है, पेमेंट हो चुका है, यहाँ पर लेना है अल्ट प्लस ए, अल्ट ए कीजिएगा। यहाँ पर सैलरी पेमेंट, हाँ सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, ले लेंगे। और यहाँ पर कब से कब का सैलरी है, तो 1/5 से 31/5 के बीच का है सैलरी, एक मंथ का। वाउचर डेट, तो वाउचर डेट हमारा 31/5, यानी हम लोग कब सैलरी पे कर रहे हैं तो 31/5 को ही कर रहे हैं। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आगे भी बढ़ा सकते हैं।
प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रहेगा और यहाँ पर ऑल ग्रुप यानी ऑल आइटम यानी सभी का हम लोग सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर पैरोल लेजर तो सैलरी लेजर ले लीजिएगा, यानी सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पेबल वाला पे कर रहे हैं। उसके बाद बैंक कैश लेजर तो हम लोग किससे पे कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक से पे कर रहे हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक का ले लीजिएगा और यहाँ पर इसको नो ही रहने दीजिएगा और इंटर कीजिएगा। ऐसा मैंने दे भी रखा है, आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर शायद नीचे, हाँ नीचे यहाँ पर है। इस तरीके से देखकर आप लोग भर भी सकते हैं। देखिए ये चीज़ है और यहाँ पर इस तरीके से तो भर भी लीजिएगा और मैंने भर दिया है और इंटर जैसे ही कीजिएगा तो देखिए सबका सैलरी आ गया, कितना कितना सबको देना है। यहाँ पर पे हो चुका है डायरेक्टली। चलिए इंटर करते हुए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर देखिए शो कर रहा है, तो इंस्टॉलमेंट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था 10-23-563, 10-23-563। चलिए इंटर एक्सेप्ट, ये भी हमारा हो गया। सारा सैलरी भी हमारा पेमेंट हो चुका है। उसके बाद ये सारा चीज़ हो चुका है। अब हम लोग को रिपोर्ट देखना है सारा चीज़ का। तो सबसे पहले मैं आपको ये सब रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं एक्सेल का रिपोर्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पे स्लिप, पे शीट और पेमेंट एडवाइस और ये सारा जो भी रिपोर्ट है ये दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। आप पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में इसको करूँगा। चलिए पे स्लिप देखते हैं कैसे देखते हैं। बैक कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इधर रख लेता हूँ या यहाँ पर रख लेता हूँ। अभी शॉर्टकट की उतना ज़रूरत है नहीं। चलिए डिस्प्ले में आ जाइएगा, यहाँ पर डिस्प्ले। उसके बाद पैरोल रिपोर्ट, देखिए पैरोल रिपोर्ट शो कर रहा है, यहाँ पर ले लीजिएगा। देखिए मैं इंडिकेट करा दे रहा हूँ पैरोल रिपोर्ट। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पैरोल, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पैरोल सबसे ऊपर। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पैरोल लिखा हुआ है, इस पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद पे स्लिप है, पे स्लिप पे एंटर कीजिएगा तो ये आपका, और यहाँ पर सिंगल पे स्लिप, तो सिंगल पे स्लिप करना है यानी मल्टी या सिंगल, यानी एक बार में सबका भी पे स्लिप देख सकते हैं और सिंगल भी देख सकते हैं। तो मैं सिंगल पे स्लिप दिखा दे रहा हूँ आपको। किसका देखना है तो किसी भी एक आदमी का ले लेते हैं, जैसे दीपक कुमार, ये आपका। और यहीं पर अल्ट फ़ोन कीजिएगा, अल्ट फ़ोन कीजिएगा तो इस तरह से खुल जाएगा। और देखिए ये आपका एक पेमेंट स्लिप है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट कर दीजिएगा तो ये आपका एक निकल जाएगा सैलरी किसी एक आदमी का। यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है, फैकल्टी का नाम है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा तो नाम है यहाँ पर, फिर उसका एम्प्लॉई नंबर भी है, फैकल्टी है, डेजिग्नेशन है, एड्रेस है, कब से कब तक का ज्वाइनिंग है, सारा अकाउंट नंबर, ये सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। और सारा पेमेंट यहाँ पर बना रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। चलिए इसी तरह सबका भी निकाल सकते हैं, किसी का भी, जैसे संजना का देखना है तो संजना पे एंटर करेंगे तो सेम इसी प्रकार निकल जाएगा। चलिए इसको बैक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पे स्लिप हो चुका है। उसके बाद पे शीट, पे शीट दिखा देते हैं। बैक कीजिएगा और यहीं पर लिखा है पे शीट, देखिए यहाँ पर ऑल ले लीजिएगा, सबका हमको देखना है। उसके बाद यहाँ भी ऑल ले लीजिएगा सबका। देखिए यहाँ पर सबका बेसिक शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। अकाउंट का बेसिक कितना था इसका 10,305, कॉन्वेंस बिल 200, मतलब कॉन्वेंस का आपका 200 रुपये है। हाउस रेंट 2,077 रुपये मिला है, ओवर टाइम का नहीं मिला है, वेरिएबल पे नहीं मिला है। टोटल अर्निंग आपका हो गया 12,662 रुपये। उसके बाद इंश्योरेंस का आपका पैसा नहीं कटा हुआ है, अभी नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर नहीं जुड़ा है यानी। उसके बाद प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ आपका यहाँ पर 1,1200 ये आपका कट जाएगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड माइनस होता है। तो टोटल आपका अर्निंग है इतना 12,662 रुपये, और इसमें से 1,246 रुपये आपका कट गया। तो यहाँ पर देखिए ये बच गया आपका कितना 1,300, सॉरी यहाँ पर और थोड़ा सा इधर जाएंगे, देखिए यहाँ इंडिकेट होते जा रहा है कर्सर, 12,000 आपका है। और इसमें इंश्योरेंस आपका पीएफ इतना कटा है और प्रोफेशनल टैक्स इतना है। और यहाँ पर आपका नेट सैलरी यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए तो नेट सैलरी ये है आपका, यानी ये आपका माइनस हो गया 12,000 में से इतना, तो आपका इतना बचा, ठीक है। तो ये सारा टैक्स हो गया आपका, नेट सैलरी यही मिलेगा, यानी मंथली आपका यही सैलरी मिलेगा। तो इसी प्रकार सबका है,
काउंसलर का भी है, फैकल्टी का भी है और मार्केटिंग का है। सब चीज़ सबका शो कर रहा है यहाँ पर, आप मिला सकते हैं। चलिए इसको बैक कर लेते हैं। पेज शीट हो चुका है। उसके बाद क्या है, पेमेंट एडवाइस। तो पेमेंट एडवाइस भी इसी में मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ही। देखिए यहाँ पर सारा स्टेप लिखा हुआ है, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है। कैसे कैसे जाना, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, उसके बाद पैरोल रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पैरोल। यहाँ पर है पेमेंट एडवाइस। देखिए यहाँ पर पेमेंट एडवाइस शो कर रहा है, इंटर कीजिएगा और यहाँ पर थोड़ा सा डेट चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, क्योंकि ये एजुकेशनल टैली है तो मैं यहाँ पर 31/5 ले लेता हूँ और प्रिंट पे यस कर दीजिएगा। तो ये आपका निकल गया पेमेंट एडवाइस, यानी एक स्लिप है डेमो कि हाँ आपको पेमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए द मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक और यहाँ पर अकाउंट नंबर, ये सारा चीज़ शो कर रहा है। किस अकाउंट से पेमेंट हुआ है उसका आपको स्लिप दे दिया गया है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया पेमेंट एडवाइस रिपोर्ट। उसके बाद अटेंडेंस शीट और अटेंडेंस रजिस्टर। तो इसके लिए थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा और यहाँ पर आइएगा। देखिए गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेनू, पैरोल रिपोर्ट और यहाँ पर दिया है सेकंड नंबर पे अटेंडेंस शीट और अटेंडेंस रजिस्टर। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर शो कर रहा है अटेंडेंस शीट और अटेंडेंस रजिस्टर। चलिए अटेंडेंस शीट ये आपका शो कर दिया कि देखिए कितने दिन आप प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट आलोक 18 दिन है और उसके बाद काउंसलर 26 दिन है। ओवर टाइम आपका यहाँ पर शो कर रहा है, ओवर टाइम आपका 6 घंटा है और इन लोग का 3 घंटा 40 मिनट है, 44 दिन है। ये सब सारा डिटेल्स शो कर रहा है। चलिए इसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर, इसमें भी देख लेते हैं। इंटर कीजिएगा, मई का देखना है। यहाँ पर शो कर रहा है 2 लोग का और यहाँ पर अब प्रेजेंट और ओवर टाइम दोनों शो कर रहा है। तो हमको क्या देखना है, प्रेजेंट का देखना है। प्रेजेंट का ये सारा शो कर देगा और ये हो गया ओवर टाइम का, ये ओवर टाइम का भी सारा शो कर रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब तो। चलिए ये भी हो गया रिपोर्ट। अब देखना है पैरोल स्टेटरी रिपोर्ट। यहाँ पर पैरोल स्टेटरी रिपोर्ट, तो इसके लिए हम लोग पैक कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ चले जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट में। देखिए यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट दिया है, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको स्टेटरी रिपोर्ट मिलेगा। इंटर कीजिएगा पैरोल रिपोर्ट और यहाँ पर समरी पे देखना है आपको, समरी पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका मिल गया और यहाँ पर अल्ट F1 कीजिएगा, अल्ट प्लस F1। तो इस तरीके से सारा डिटेल्स आ जाएगा, क्या क्या कटा है कितना। तो ये स्टेटरी रिपोर्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, तो इसको भी देख लेते हैं। इनकम टैक्स कंप्यूटेशन यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए इसी में इंटर कीजिएगा कंप्यूटेशन और किसका देखना है, तो मान के चलिए आलोक का। तो ये सारा उसका कंप्यूटेशन शो कर रहा है। और भी नीचे आप बढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए सारा डिटेल्स शो कर रहा है, आप मिला सकते हैं। यहाँ पर सारा आलोक का डिटेल्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ऊपर में आलोक कुमार है, एम्प्लॉय नंबर है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ज्वाइनिंग है, उसके बाद पेन नंबर है, ये सारा चीज़ इसमें शो कर रहा है। आप यहाँ पर सब कुछ मिला सकते हैं। चलिए ये हो गया इनकम टैक्स। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स भी देख लेते हैं। ये चीज़ प्रोफेशनल टैक्स, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल टैक्स भी। देखिए बैक कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर इनकम टैक्स के ऊपर है प्रोफेशनल टैक्स। इंटर कीजिएगा कंप्यूटेशन रिपोर्ट, प्रोफेशनल टैक्स और इंटर और अल्ट Z। ये चीज़ आपका यहाँ पर आ गया, जो हमने प्रोफेशनल टैक्स में सेट किया था कि अगर 5,000 से ऊपर कमाइएगा तो आपका 0% लगेगा और 5 से 10 के बीच में अगर लीजिएगा तो आपका प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपये लगेगा और 10 से 15 के बीच में आएगा तो आपका 150 रुपये लगेगा। तो ये सब चीज़ है यहाँ पर। चलिए बैक कर लेते हैं। ये सारा चीज़ हो गया, रिपोर्ट हम लोग तो देख चुके हैं। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक्सेल में मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ एक्सेल का एक्सपोर्ट कैसे करेंगे पे स्लिप को। तो इसके लिए भी हम लोग डायरेक्टली डिस्प्ले में चले जाएंगे। उसके बाद पैरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पैरोल, पे स्लिप,
सिंगल पे स्लिप, और मल्टी कीजिएगा तो मल्टी भी लिख लेगा। पे स्लिप करते हैं सिंगल, किसी एक का करते हैं, जैसे कि संजना कुमारी का करते हैं, और यहीं पर अल्टी कीजिएगा, या अल्टी या एक्सपोर्ट पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एंटर कीजिएगा, यस, और ये आपका एक्सपोर्ट हो गया, और ये आपके एक्सेल में ओपन भी हो गया। अब यहाँ से आप प्रिंट करके दे सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है एक्सेल में भी। अगर मल्टी में आप ओपन कीजिएगा, देखिए मैं मल्टी का भी एक दिखा दे रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, तो एक बार में ही सबका ओपन हो जाएगा एक्सेल के शीट में। देखिए मल्टी पे स्लिप, ऑल सॉरी यहाँ पर नहीं, बैक करते हैं थोड़ा सा, पे स्लिप, मल्टी पे स्लिप, ऑल, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं, इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, जो जैसे रहने दीजिएगा। एक्सपोर्ट, डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब देखिए सारे लोगों का खुल जाएगा एक्सेल में। देखिए यहाँ पर नीचे में थोड़ा सा आके दिखा दे रहा हूँ आपको, आलोक कुमार का खुल गया। उसके बाद रुकिए एक मिनट, इसको फिर से हम लोग एक बार एक्सपोर्ट करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर बैक कर लेता हूँ मैं, या इसको यस करता हूँ। अभी देखिए यहीं पर ये पूरा एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, इसी कारण नहीं हो पाया। देखिए एक हुआ दीपक का, फिर यहाँ पर शो कर रहा है, फिर से उस पर चलेंगे अगर टैली पर, तो ये अभी आगे फिर से यस का अप्लाई कीजिएगा फंक्शन वाई, तो ये फिर नेक्स्ट, यानी एक एक करके थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है, इसी कारण से मतलब एक बार में नहीं हो रहा है। अगर आप कीजिएगा तो एक बार में, देखिए संजना कुमारी का भी हो गया, और फिर से आलोक कुमार का भी हो गया, और यहाँ पर देखिए सारा डिटेल्स यहाँ शो कर रहा है। देखिए आलोक कुमार, संजना, और यहाँ दीपक, और भी हैं यहाँ पर। अगर वाई प्रेस कीजिएगा यस यानी, तो इसका भी प्रोसेस हो गया। शिवानी गुप्ता भी आ गई। उसके बाद यानी पांचों लोग का सैलरी बन गया। देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा इस मोड में करके। देखिए यहाँ पर शिवानी गुप्ता शो कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर आलोक कुमार, उसके बाद दीपक कुमार और संजना कुमारी, ये सब का शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट भी मिला सकते हैं। चलिए बैक कर लेता हूँ मैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, यानी कोई सवाल हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।